अगर आप लगातार 15 दिन से दाहिने नाक से ही सांस ले रहे और आपका बायां नाक चल ही नहीं रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वर शास्त्र ये कहता है कि आप इस धरती पर अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आप स्वर्ग सिधारने वाले हैं। स्वर शास्त्र ये कहता है कि संपूर्ण वहते सूर्यश्च चंद्रमा नेव दृश्यते पक्षेन जायते मृत्यु काल ज्ञानानु भाषितम। इसका मतलब है, काल ज्ञान रखने वाले योगियों का ये मत है कि यदि दाहिना स्वर लगातार 15 दिनों तक चलता रहे और बायां स्वर बिल्कुल भी ना चले तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के मृत्यु के कुछ ही दिन शेष हैं। कई बार शास्त्रों में मुझे ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिल जाती हैं जिसे सुन के मैं हैरान रह जाता हूँ। जैसे कि शास्त्र कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन जिससे आपको खतरा है वो उस तरफ खड़ा है जो नाक या नाड़ी आपकी चल रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि मान लो आपका बायां नाक यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही है और आपका दुश्मन भी बाईं तरफ ही खड़ा है तो आपको तुरंत साइड बदल लेनी चाहिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान वो करवा सकता है। और उसके नुकसान को रोकने के लिए आपको निष्क्रिय नाड़ी यानी कि जो नाक आपका नहीं चल रहा यानी कि दायां, उस तरफ अपने दुश्मन को रखना चाहिए। वो आपको तब नुकसान नहीं करेगा। समझ में आया? इसको ट्राई करके देखो एक बार। अगर एक सुंदर कन्या किसी सन्यासी की आंखें फोड़ दे मनी समझ के और तब भी सन्यासी को गुस्सा ना आए, ये कैसे हो सकता है? इस कहानी को ध्यान से सुनो। इसमें एक च्यवन नाम के ऋषि थे जो लंबे समय से एक जंगल में तपस्या कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर चारों ओर मिट्टी घास फूस का घेरा बन गया था। दीमकों ने उनके ऊपर घर बना लिया था। केवल उनकी आंखों के सामने 2 छिद्र बचे थे, बाकी सारा शरीर मिट्टी से ढक चुका था और उनकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमकती थी जैसे मानो कोई मणि चमक रही हो। एक बार जब राजा शर्याती अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री सुकन्या के साथ इसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो सुकन्या को दूर ऋषि की 2 आंखें चमकती दिखी, लगा मणि है। अनजाने में उत्सुकतावश सुकन्या ने उन छिद्रों में सीक घुसा के मणियों को निकालने की कोशिश की, जिसके चक्कर में च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई और रक्त बहने लगा। सुकन्या घबरा कर भागी, पर ऋषि क्रोध में नहीं आए। पश्चाताप स्वरूप उनकी पत्नी बनकर उनकी देखभाल करने का निर्णय लिया। पर पिता बोले कि तुम इतनी जवान हो और वो जर्जर बूढ़े, कैसे संभालोगी? तब देवताओं ने उन्हें च्यवनप्राश औषधि खिलाई थी, जिससे वो फिर से जवान हो गए थे और फिर उन दोनों की शादी हुई थी। अब शास्त्रों का एक और हैक सुनिए। सुबह सो के उठने पर यूं ही जमीन पे पैर नहीं रखने चाहिए। बिस्तर छोड़ने से पहले देखना चाहिए कि आपका कौन सा नाक चल रहा है, दायां या बायां। इसके लिए आप नाक के नीचे उंगली रखिए, जिससे तेज हवा बाहर आ रही हो वही नाक चल रहा होगा। जब पता चल जाए कि दायां नाक चल रहा है तो दायां पैर जमीन पे पहले रखिए। अब क्योंकि दाएं नाक की नाड़ी, जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, वो विषम यानी कि ओड होती है, तो पैर को 1, 3 या 5 बार स्पर्श करके पैर रखना चाहिए। और अगर बायां नाक चल रहा हो तो पहले बाएं पैर को रखो। और क्योंकि बाएं नाक की नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी सम यानी कि इवन नाड़ी होती है, तो बाएं पैर को 2, 4 या 6 बार जमीन पे स्पर्श करके फिर पैर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे दिन आप चुस्ती फील करेंगे, आपका दिन अच्छा निकलेगा।